जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीरो स्क्वायर। हाय, दिस इज सुनील। और आज की इस वीडियो में हम रिमाइंडर निकालने की कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम के बारे में जानेंगे, जिससे आप किसी भी क्वेश्चन का रिमाइंडर आसानी से निकाल सकते हैं। यह बहुत ही ईजी है और अपनी इस थ्योरम को हम क्वेश्चनों के माध्यम से समझेंगे। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। अब फर्स्ट क्वेश्चन पर नज़र डालते हैं कि इसमें क्या निकालना है। अब देखो, 17 की पावर 10 को 11 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल क्या होगा, यह आपको निकालना है। यहाँ आपको 17 की पावर 10 दी हुई है और इसको डिवाइड करना है 11 से, और 11 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, यह निकालने के लिए हम फॉर्मेट्स थ्योरम का यूज़ करेंगे। अब देखो, फॉर्मेट्स थ्योरम होती क्या है, तो पहले इसको लिख लेते हैं। फॉर्मेट्स थ्योरम, जो फॉर्मेट्स थ्योरम होती है, इससे किसी भी क्वेश्चन में रिमाइंडर आसानी से निकाला जा सकता है। तो ये कहता है कि a की पावर p-1 हो और अपॉन में p हो, तो इस केस में आपका जो रिमाइंडर है वो आपका कितना आएगा, 1 आएगा। लेकिन इसके कुछ रूल्स हैं, नियम हैं, वो आपको याद रखने होंगे। सबसे पहले बात करते हैं p की। इसमें जो p है, p आपका प्राइम नंबर होना चाहिए, सबसे पहली बात। और दूसरी बात ये है कि इसमें जो a और p है, a और p आपके को प्राइम होने चाहिए, मतलब इनका जो HCF है 1 आना चाहिए। मतलब ये दोनों नंबर 1 के अलावा किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होनी चाहिए। अब इसकी बात करते हैं, 17 की पावर 10 अपॉन 11, इसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा। सबसे पहले p की बात करते हैं। p देखो आपका 11 है और 11 आपका प्राइम नंबर होना चाहिए, जो कि बिल्कुल है। a और p आपके को प्राइम होने चाहिए, वो भी आपके को प्राइम है दोनों, 17 और 11। ठीक है, ये आपके 1 के अलावा किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। जो ऊपर वाला है ये इससे जस्ट एक कम होना चाहिए, तो 11 - 1 10 होता है। तो इस टाइप से इसका जो रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर कितना होगा इसका, 1 होगा। और 1 आपका किस ऑप्शन में है, 1 आपका ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन दोस्तों आपकी प्रैक्टिस के लिए है। इसका आंसर क्या होगा आपको खुद बताना है, वो भी कमेंट सेक्शन में। सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें देखो क्या निकालना है। 14 की पावर 21 को 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा, ये आपको निकालना है। 14 की पावर 21 को 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा, शेषफल कितना आएगा। तो इसको हम फॉर्मेट्स थ्योरम से करेंगे। जो फॉर्मेट्स थ्योरम है ये बहुत ही ईजी है। तो इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले इसका रूल लिखेंगे। रूल क्या होता है इसका रूल होता है a की पावर p-1 और अपॉन में p। आपका इस केस में रिमाइंडर 1 आएगा। और 1 कब आएगा, जब आपका p प्राइम हो, p आपका प्राइम नंबर होना चाहिए। और दूसरी बात ये है, जो आपके a और p हैं, इनका HCF आपका 1 आना चाहिए। मतलब जो a और p हैं ये आपके को प्राइम नंबर होने चाहिए। अब देखो, इस वाले केस को देख लेते हैं। अब 14 की पावर 21 है अपॉन 5, तो इसको इस फॉर्मेट में चेंज करेंगे। अब 14 की पावर जो 21 है, तो इसको लिखा जा सकता है 14 की पावर 20 और 14 की पावर 1, और अपॉन में 5 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो ये वाला केस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 14 की पावर 4 लेना पड़ेगा और अपॉन में 5 लेना पड़ेगा, तभी आपका ये वाला केस बनेगा। ठीक है, ये p-1 है, ये ऊपर वाला इससे जस्ट एक कम होना चाहिए, ये 5 - 1 4 हो गया। लेकिन यहाँ आपका 20 है, तो 20 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पावर को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 चौक 20 हो गया। और देखो 14 की पावर 1 क्या होता है, 14 होता है। अब इस थ्योरम के अकॉर्डिंग यहाँ रिमाइंडर आपका 1 आ जाएगा, और 1 की मल्टीप्लाई 14 से करनी, 14 हो गया, तो 14 आपका रिमाइंडर आ गया। अब देखो, जो रिमाइंडर जो है ये कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता, तो 14 को 5 से और डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा, 5 दूनी 10 होते हैं, तो 4 रिमाइंडर बचेगा। और 4 रिमाइंडर किस में है, सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन दोस्तों आपकी प्रैक्टिस के लिए है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। थर्ड क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें देखो, 67 की पावर 91 को 31 से डिवाइड करना है, और डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, ये आपको निकालना है। तो इसको पहले लिख लेते हैं। तो 67 की पावर 91 को आपको 31 से डिवाइड करना है, और 31 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, ये आपको निकालना है। तो इसको हम फॉर्मेट्स थ्योरम से करेंगे। तो फॉर्मेट्स थ्योरम क्या कहती है, फॉर्मेट्स थ्योरम के अकॉर्डिंग इसका रूल लिख लेते हैं। सबसे पहले जो फॉर्मेट्स थ्योरम है ये कहती है a की पावर p-1 अपॉन p। इस वाले केस में आपका जो रिमाइंडर है ये आपका 1 आएगा। कब आएगा, जब आपका p है ये आपका प्राइम नंबर होना चाहिए, और जो आपका a और p है इनका HCF 1 आना चाहिए।
मतलब ये आपके दोनों को प्राइम नंबर होने चाहिए, ये 1 के अलावा किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होने चाहिए। तो देखो इस वाले केस को इसमें चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले जो 67 की पावर 91 है इसको ब्रेक कर लेंगे, इसको 90 इंटू 67 की 1 इसमें ब्रेक कर लिया, अब अपॉन में 31 है। अब देखो इस वाले फॉर्मेट में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो आपका 67 है यहाँ आपको 30 रखना पड़ेगा और यहाँ आपका 31 होगा इस वाले केस के अकॉर्डिंग। ये जो ऊपर वाला नंबर है नीचे वाले नंबर से जस्ट एक कम होता है, 31 माइनस 1 30 हो गया। अब क्या करेंगे, अब देखो यहाँ आपका 90 है तो 90 बनाने के लिए पावर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका 90 हो जाएगा और ये आपका 67 बचा हुआ है। अब क्या करेंगे, थ्योरम के अकॉर्डिंग इसका रिमाइंडर 1 आ जाएगा और 1 की मल्टीप्लाई 67 से करेंगे, ये आपका 67 हो गया और अपॉन में 31 दिया हुआ है। अब देखो जो रिमाइंडर है कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता, तो 67 को 31 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 31 दूनी 62 होते हैं, तो आपका यहाँ 5 रिमाइंडर बचेगा। तो 5 रिमाइंडर आपका किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन दोस्तों आपकी प्रैक्टिस के लिए है, इसका आंसर क्या होगा आपको खुद बताना है। इसके बाद दोस्तों अपना फोर्थ क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन में आपको रिमाइंडर फाइंड करना है, एक सीरीज दी हुई है 1 की पावर 53, 2 की पावर 53, इस टाइप से 69 की पावर 53 और इसको 70 से डिवाइड करना है और डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा आपको निकालना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं जो आपका फर्स्ट वाला नंबर है और लास्ट वाला नंबर है ये आपका कितना आ रहा है ऐड करने पर, 1 + 69 ये आपका 70 आ रहा है। अब देखो एक थ्योरम होती है, ये आपकी दूसरी थ्योरम है, ये क्या कहती है an + bn। यदि आपका ये केस दिया हुआ है तो ये जो an + bn है ये आपका डिविजिबल होगा किस वाले पॉइंट से, a + b से। लेकिन शर्त ये है कि जो n है n आपका ऑड होना चाहिए, यहाँ जो पावर दी हुई है ये आपकी विषम संख्या होनी चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए। इस केस में आपका रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। अब देखो इसको हम देख लेते हैं, 1 की पावर 53 और 69 की पावर 53। अब देखो ये आपका इस वाले केस में रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे यहाँ 2 लेंगे, इससे जस्ट आपका 68 होगा, 2 + 68 ये भी आपका 70 है, तो इस वाले केस में भी आपका रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। फिर तीसरा केस देख लेते हैं, ये आपका 3 है, फिर इस टाइप से आपका कितना आएगा, 67 आएगा, 67 + 3 ये भी आपका 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक टर्म ऐसी बचेगी, जैसे यहाँ 35 ले लेते हैं, ठीक है, इससे पहले आपका 34 हो गया और इसके बाद आपका 36 हो गया, ये आपका 70 हो रहा है। लेकिन एक नंबर ऐसा बच रहा है जिसके पेयर नहीं बनेंगे, तो 35 की पावर कितना आ गया, 53, इसके पेयर आपके नहीं बनेंगे और इसमें आपको रिमाइंडर फाइंड करना पड़ेगा। ये आपका 70 है तो इसमें आपका रिमाइंडर 35 आएगा, लेकिन फिर भी उत्तर की हम जांच कर लेते हैं। अब जांच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। अब 35 को 70 से कर देंगे डिवाइड, ये आपका 1/2 हो जाएगा, ठीक है, ये आपका 1 पे कैंसिल आउट और ये आपका 2 पे कैंसिल आउट। 35 से हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब इसकी पावर कितनी दी है आपको, 53 दी है, ठीक है। अब देखो 1 को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आपका 1 आता है और 1 की पावर 53 है, 1 की जब 53 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 1 ही आता है। तो इस केस में आपका रिमाइंडर कितना हो गया, 1 हो गया। लेकिन रिमाइंडर 1 नहीं आएगा, जो आपने डिवाइड किया है ना 35 से, उससे भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 35 × 1 तो आपका 35 हो गया। तो ये आपका सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि आपको दिया है 40/6, ठीक है, तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करते हैं 2 से कैंसिल आउट करके, ये आपका 20 आ गया, ये आपका 3 आ गया। अब इसमें निकालते रिमाइंडर, 3 × 18 तो इसमें रिमाइंडर आपका 2 आ गया। लेकिन रिमाइंडर 2 नहीं आया है, तो क्या करना पड़ेगा, जिस नंबर से आपने डिवाइड किया उससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो आपने 2 से डिवाइड किया था तो 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तब आपका 4 आएगा। इस टाइप से इसका जो राइट आंसर है ये 35 होगा। यह क्वेश्चन दोस्तों आपकी प्रैक्टिस के लिए है, इसका आंसर क्या होगा आपको खुद कमेंट सेक्शन में बताना है। इसके बाद दोस्तों अपना 5वां क्वेश्चन करेंगे। अब 5वें क्वेश्चन में 3 की पावर 17 और +4 की पावर 17 से लेकर 27 की पावर 17 तक एक सीरीज दी हुई है और इसको 30 से डिवाइड करना है और डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा ये आपको निकालना है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट नंबर को देख लेते हैं, 3 की पावर 17 है और लास्ट नंबर को देख लेते हैं 27 की पावर 17 है। तो 3 और 27 आपके 30 होते हैं और 30 को 30 से डिवाइड करना है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हमारे पास एक थ्योरम होती है an + bn। यदि आपका ये केस दिया हुआ है तो an + bn आपका डिविजिबल होगा a + b से।
अब इस केस में क्या है, इस केस में आपको एक चीज़ याद रखनी है, जो n है n आपका ऑड होना चाहिए। ये जो पावर दी हुई है ये आपकी विषम संख्या होनी चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए। और इस केस में आपका रिमाइंडर कितना आता है, 0 आता है। तो इस वाले केस को देख लेते हैं, 3 की पावर 17 प्लस 27 की पावर 17, तो इस केस में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ऐसे यहाँ 4 है और इससे जस्ट पहले 26 हो गए, 26 प्लस 4 30 होता है, तो ये भी आपका रिमाइंडर 0 हो जाएगा। ये 5 है और इससे 26 से जस्ट पहले 25 आता है, तो 25 और 5 आपका 30 होता है, तो इस केस में भी रिमाइंडर आपका 0 हो गया। लेकिन यहाँ एक नंबर ऐसा बचेगा जिसके पेयर नहीं बनेंगे, वो कौन सा नंबर होगा, इसका आधा कर लेते हैं 15। 15 से इससे पहले 14 आता है और 15 के बाद 16 आता है, तो 14 प्लस 16 30 हो गया। लेकिन 15 एक ऐसी संख्या है जिसके पेयर नहीं बनेंगे, तो 15 की पावर 17 बची हुई है और इसको 30 से डिवाइड करना है। अब रिमाइंडर निकाल लेते हैं, रिमाइंडर कितना आएगा, तो रिमाइंडर आपका 15 ही आएगा। ठीक है, तो 15 आपका बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। एक बार उत्तर की जांच कर लेते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं, तो 15 से डिवाइड कर लेते हैं, 15 कम 15, 15 दूनी 30, इसको छोटा किया जा सकता है 1/2 और ये आपका 17 हो गया। 1 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका 1 आएगा और 1 की मल्टीप्लाई आपको 17 बार करनी है, तो मल्टीप्लाई करने पर आपका रिमाइंडर 1 ही आएगा। तो रिमाइंडर आपका 1 आ गया, लेकिन रिमाइंडर 1 नहीं है, आपने 15 से भी डिवाइड किया था, तो 15 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो आपका ये 15 हो गया रिमाइंडर। और ये आपका बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो हमने क्वेश्चन में 15 से ही मल्टीप्लाई क्यों की है, इसको हम समझ लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, तो यहाँ ले लिया हमने 21/6। अब देखो इस केस में आपका रिमाइंडर कितना आएगा, 6 × 18, तो रिमाइंडर आपका 3 आएगा। लेकिन यदि आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 3 से आपने डिवाइड कर दिया, 3 × 7 = 21, 3 दूनी 6। अब इस केस में आप रिमाइंडर निकालो, तो इस केस में रिमाइंडर आपका कितना आ रहा है, 1। लेकिन रिमाइंडर 1 नहीं आ रहा है, आपने इसको 3 से डिवाइड किया था, तो 3 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 3 आ जाएगा, तो रिमाइंडर आपका 3 हो गया, इसलिए यहाँ 15 से मल्टीप्लाई की थी। छठा क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें आपको रिमाइंडर निकालना है। एक सीरीज दी हुई है, 1 की पावर 39, 5 की पावर 39, 9 की पावर 39 से लेकर 41 की पावर 39, और इसको 42 से डिवाइड किया गया है। तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा, सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट नंबर, ये आपका 1 की पावर 39 है। फिर देखते हैं लास्ट नंबर, ये 41 की पावर 39 है। इनको ऐड करते हैं 1 और 41, ये आपका 42 हो गया, तो नीचे भी 42 है, तो यहाँ ये थ्योरम अप्लाई हो जाएगी। ये थ्योरम है क्या, an प्लस bn। यदि आपका ये केस दिया हुआ है तो ये जो an प्लस bn है आपका डिविजिबल होगा किससे, a प्लस b से। लेकिन शर्त ये है, जो n है n आपका ऑड होना चाहिए, मतलब जो पावर दी हुई है ये आपकी विषम संख्या होनी चाहिए। और इस केस में आपका रिमाइंडर कितना होता है, 0 होता है। जैसे 1 की पावर 39 प्लस 41 की पावर 39, ये आपका 0 हो जाएगा। उसी टाइप से देखेंगे, देखो यहाँ हर किसी नंबर में 4 का गैप है, 1 और 5 इसके बीच में 4 का गैप है, 5 और 9 इसके बीच में 4 का गैप है, तो इससे पहले वाला नंबर कितनों को 4 लेस कर देंगे, तो आपका कितना आ जाएगा, 37 आ जाएगा। ठीक है, 37 की पावर 39। अब देखो 5 प्लस 37, ये आपका 42 हो रहा है, बिल्कुल ठीक है, ये भी आपका रिमाइंडर 0 हो जाएगा। और इससे जस्ट पहले 37 से जस्ट पहले आपका क्या होता है, ये आप 4 लेस कर देंगे तो आपका 33 आ जाएगा। तो 9 प्लस 33 ये आपका 42 होता है, तो यहाँ भी रिमाइंडर आपका 0 हो जाएगा। लेकिन एक नंबर ऐसा है जहाँ आपका रिमाइंडर 0 नहीं होगा, वो केस कौन सा है, वो केस है इसका आधा, मतलब 21। 21 से पहले आपका 20 होता है और 21 के बाद आपका 22 होता है। अब देखो 20 और 22 42 हो गया, लेकिन इसके पेयर नहीं बनेंगे 21 वाले के, तो यहाँ आपको लिखना है 21, इसकी पावर कितनी है 39, और इसको 42 से डिवाइड करना है। इस केस में रिमाइंडर कितना आएगा, 21 ही आएगा। लेकिन उत्तर की हम जांच कर लेते हैं, क्या करना पड़ेगा, इसको छोटा कर लेते हैं। तो 21 से हमने डिवाइड किया, 21 से कम 21, 21 दूनी 42, तो यहाँ 1 की पावर 39 हो गया और अपॉन में 2 है। अब देखो 1 को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आपका 1 आएगा, और 1 को 39 बार जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 1 ही आएगा, तो रिमाइंडर आपका 1 आ गया। लेकिन रिमाइंडर आपका 1 नहीं है, आपने 21 से डिवाइड किया था, तो 21 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो 1 की 21 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 आ जाएगा, और 21 आपका रिमाइंडर है। ये आपका किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे 80/6 ले लेते हैं। इस केस में देखो रिमाइंडर कितना आ रहा है, इस केस में यदि हम रिमाइंडर निकालें तो 6 कम 6, 6 × 18, तो आपका रिमाइंडर आपका 2 आ रहा है। लेकिन रियल केस में देखो, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इसको हमने 2 से डिवाइड किया तो 40/3 हो गया। इसमें देखो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 3 एकम 3, 3 × 9, 1 हो गया। लेकिन रिमाइंडर आपका 1 नहीं है, आपने कितने से डिवाइड किया था, 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो इसलिए हमने यहाँ 21 से मल्टीप्लाई की थी, तो आपका जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा।
यह क्वेश्चन दोस्तों आपकी प्रैक्टिस के लिए है, इसका आंसर आपको खुद बताना है, वो भी कमेंट सेक्शन में। इसके बाद दोस्तों 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या निकालना है, ये आपका एक नंबर दिया हुआ है और इस नंबर को डिवाइड करना है 6 से, और 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा ये आपको निकालना है, शेषफल कितना आएगा आपको निकालना है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, तो इसमें एक थ्योरम होती है, तो थ्योरम क्या होती है, n+1 और n+2। इस वाले केस में आपका रिमाइंडर 0 होता है। कब होता है, जब इसको हम 6 से डिवाइड करते हैं। अब देख लेते हैं, ये आपका 1 है, इससे अगला नंबर 2 ले लो, इससे अगला नंबर 3 ले लो। इस वाले केस में देखो रिमाइंडर कितना आएगा, जब 6 से डिवाइड करेंगे 0 होगा, तो 3 दूनी 6 हो गया, और 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका 0 आ जाएगा। तो कोई सा भी केस ले सकते हैं। अब देखो यहाँ 141 है और इससे अगला नंबर आपका 142 हो गया, या आपका 143 हो गया, तो ये वाला केस बन रहा है। तो इस वाले केस में जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर आपका हमेशा कितना होगा, 0 होगा, यदि हम 6 से डिवाइड करते हैं तो 0 आपका किस ऑप्शन में है, 0 आपका ये ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन दोस्तों आपकी प्रैक्टिस के लिए है। 8वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब देखो यहाँ 4 की पावर 129 दिया हुआ है और इसको 6 से डिवाइड देना है और आपको रिमाइंडर निकालना है कि शेषफल कितना आएगा। अब देखो यहाँ लिख लेते हैं, सबसे पहले 4 की पावर 129 है और इसको 6 से डिवाइड देना है और आपको रिमाइंडर की वैल्यू निकालनी, रिमाइंडर की वैल्यू आएगी क्या। तो सबसे पहले हम एक चीज़ को देख लेते हैं। अब देखो यहाँ 4 की पावर 1 करो, अब देखो 4 की पावर 1 4 होता है और उसको 6 से डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर इस केस में आपका 4 आ रहा है। फिर आप 4 का स्क्वायर लो, ठीक है, 4 का स्क्वायर आपका 16 होता है और इसको 6 से डिवाइड करो, 6 दूनी 12 और यहाँ 4 रिमाइंडर आ रहा है। अब यहाँ 4 की पावर 3 लो तो आपका 64 हो गया, 64 को 6 से डिवाइड करो, 6 दाई 60, तो रिमाइंडर आपका यहाँ 4 आ रहा है। फिर 4 की पावर 4 लो, ये आपका कितना हो गया, 256 हो गया, और इसको 6 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना आ रहा है आपका 4, और 4 की पावर 5 लो, तो इस टाइप से रिमाइंडर आपका 4 ही आएगा। तो यहाँ से एक निष्कर्ष निकलता है, 4 की पावर n और अपॉन में 6 हो, तो इस केस में आपका रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आएगा। लेकिन जो n है, n आपका नेचुरल नंबर होना चाहिए, इस केस में आपका जो रिमाइंडर है हमेशा 4 आएगा। अब देखो यहाँ 4 की पावर 129 है और आपको 6 से डिवाइड देना है, तो इस केस में रिमाइंडर कितना होगा, 4 होगा, मैंने आपको अभी बताया है। तो 4 आपका किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन दोस्तों आपकी प्रैक्टिस के लिए है, इसका आंसर आपको खुद बताना है, वो भी कमेंट सेक्शन में। इसके बाद दोस्तों अपना 9th क्वेश्चन करेंगे। इसमें आपको रिमाइंडर फाइंड करना है। तो मैंने आपको एक रूल बताया था, 4 की पावर n है और अपॉन में 6 है। इस वाले केस में जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर हमेशा आपका 4 आता है। अब क्या करना पड़ेगा, अब देखो 4 की पावर 1 है और यहाँ 6 है, तो यहाँ आपका रिमाइंडर कितना हो गया, 4 हो गया। उसी टाइप से 4 का स्क्वायर दिया हुआ है और 6 से डिवाइड देना है, तो इस केस में भी रिमाइंडर आपका 4 आएगा। और 4 की पावर 3 दिया हुआ है और 6 से डिवाइड देना है, तो इस केस में भी आपका रिमाइंडर 4 आएगा। तो यहाँ भी आपका रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आएगा। अब देखो रिमाइंडर कितना हो गया, ये आपका 20 बार तक आ रहा है, 4 रिमाइंडर आ रहा है और 4 रिमाइंडर आपका 20 टाइम्स आ रहा है, तो यहाँ आपका 80 हो गया। तो 80 आपका रिमाइंडर आ गया, लेकिन रिमाइंडर आपका 80 नहीं हो सकता। तो क्या करना पड़ेगा, जो रिमाइंडर है हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है, और यदि रिमाइंडर बड़ा आ जाता है तो डिवाइजर से दोबारा डिवाइड करना पड़ता है। तो 80 को 6 से दोबारा डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा, 6 कम 6 2 बचा, 6 से 18, तो रिमाइंडर आपका 2 आ जाएगा। और 2 आपका किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। यह क्वेश्चन दोस्तों आपकी प्रैक्टिस के लिए है, इसका आंसर क्या होगा आपको खुद बताना है, वो भी कमेंट सेक्शन में। इसके बाद दोस्तों अपना लास्ट क्वेश्चन करेंगे। इसमें आपको रिमाइंडर फाइंड करना है। तो वही रूल है, 4 की पावर n है और यदि 6 से डिवाइड किया जाता है, तो इस केस में आपका जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर आपका कितना आता है, रिमाइंडर आपका 4 आता है। अब देखो 4 की पावर 1 है और यहाँ 6 है, 4 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका हमेशा 4 आएगा। 4 की पावर 3 है, 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका 4 आएगा। तो यहाँ भी 4 आएगा और यहाँ भी 4 आएगा। अब क्या करना पड़ेगा, अब इस केस में देखो रिमाइंडर आपका 4 आ रहा है और 99 टाइम्स आ रहा है। अब देखो यहाँ गैप भी दिया हुआ है, यहाँ जो पावर है आपकी ऑड पावर है, 1 है, 3 है, 5 है, 99 है। तो इस टाइप से जो नंबर है आपके आधे हो जाएंगे, ठीक है। तो 100 के आधे आपके 50 होते हैं, तो आपके 50 नंबर हो जाएंगे। तो 4 आपका 50 बार आ रहा है, तो आपका कितना हो गया, 200 हो गया। रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होना चाहिए, यदि छोटा नहीं है तो 6 से दोबारा डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो 6 × 18, 2 6 × 18, तो रिमाइंडर कितना आ गया इस केस में, 2 आ गया। और 2 आपका किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन दोस्तों आपकी प्रैक्टिस के लिए है, इसका आंसर आपको खुद बताना है, वो भी कमेंट सेक्शन में।